नामो अरिहंताणं नामो सिद्धाणं नामो आयर्याणं नामो उवज्झायाणं नामो लोये सब्बसाहूणं येषु पंच नमोकारो सब्बपापनाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवहि नामाकृति द्रव्यभावहि उन्नतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हत समुपास्महे आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं। परमात्मा ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उनका लक्ष्य था कर्म शुद्धि, कर्मों का पूर्ण रूपेण क्षय और आत्म विशुद्धि। न तो पुण्य कर्म चाहिए, न ही पाप कर्म चाहिए। जो पुण्य कर्म बंधन है त्यों ही पाप कर्म बंधन है, जो पाप कर्म बंधन है त्यों ही पुण्य कर्म बंधन है। पुण्य और पाप कर्मों के क्षय के लिए आश्रमों का सर्वथा जागृति पूर्वक त्याग करना पड़ता है। न तो शुभ आश्रम न ही अशुभ आश्रम। सामायिक एक ऐसा चारित्र धर्म है जिसमें प्रमुख रूप से दो क्रियाएं की जाती हैं, संवर और निर्जरा। आते हुए कर्मों को रोकने के लिए संवर आवश्यक है और बंधे हुए कर्मों के क्षय के लिए निर्जरा आवश्यक है। ऐसा तो नहीं होता कि कचरा निकालते रहो और अंदर कचरा भी आता रहे। व्यवहारिक दृष्टि में कमरे में आए हुए कचरे को निकालने के लिए जैसे पहले यह ध्यान रखना पड़ता है कि भैया कचरा अंदर आना नहीं चाहिए, सब खिड़कियां दरवाजे बंद करने के बाद फिर झाड़ू लेकर के आदमी यदि झाड़ू निकालता है तो कचरे को बाहर फेंका जा सकता है, बिल्कुल कचरे से साफ किया जा सकता है कमरे को। यही प्रक्रिया है आत्मशुद्धि के लिए। कर्म रूपी कचरा आता रहे, आता रहे, आता रहे। जिन द्वारों से, जिन कारणों से वे द्वार आश्रम कहलाते हैं। सामायिक का संकल्प यह एक प्रकार से चारित्र का संकल्प है और चारित्र के संकल्प से, संकल्प पूर्वक चारित्र के पालन से जो परिणाम है
वह है संवर। यदि हम सही ढंग से सामायिक करेंगे, चारित्र धर्म का पालन करेंगे, तो निश्चित समझिए आते हुए कर्म रुक जाएंगे, अंदर आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो बंधन नहीं होगा, बंध नहीं होगा। सामायिक लेकर के आश्रम निरोध और आश्रम निरोध करने के कारण बंद भी नहीं हो रहा है कर्मों का। कितनी 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 पवित्र प्रक्रिया जैन धर्म में जिनेंद्र परमात्माओं ने स्वयं के आचरण के माध्यम से आत्म विशुद्धि के लिए बतलाई। अब जो अंदर कचरा है, उस कर्म रूपी कचरे को दूर करने के लिए परमात्मा ने तप धर्म का आश्रय लिया। और तप धर्म में भी बाह्य तप का भी आश्रय लिया और अभ्यंतर तप का भी आश्रय लिया। परमात्मा ने जिस पल से दीक्षा ली, उसी पल से ही उन्होंने सभी के सभी सांसारिक प्रवृत्तियों का तो त्याग किया ही किया, सांसारिक संबंधियों से भी संबंध बिल्कुल कटअप कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल काट दिया। यह जरूरी है। यदि हमको अंदर जाना है तो बाहर देखना बंद करना पड़ेगा। यदि हमें अंतर्नाद सुनना है, आत्मा की आवाज को सुनना है, तो हमें बाहर की आवाजों को सुनना बंद करना पड़ेगा। यदि हमें भीतर को देखना है, भीतर झांकना है, तो बाहर झांकना बंद करना पड़ेगा। यदि हमें आत्मा के परम 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 सुगंधी में गुणों को पाना है, तो बाहर की गंध नहीं चाहे। पांचों के पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग परमात्मा ने सामायिक के साथ वैसे ही कर दिया। मन वाणी काया के प्रति अत्यंत जागरूक तो रहे ही रहे। जो नहीं करना है नहीं किया, जो करना है और जैसे करना है वैसे ही वे करते थे। उदाहरण, चलना है देखकर चलना है, न बाएं न दाएं, न ऊपर न नीचे। किसी भी जीव की विराधना ना हो, चाहे वह जीव सूक्ष्म हो, बादर हो, त्रस हो, स्थावर हो। परमात्मा ने सामायिक के संकल्प के समय ही हिंसा का त्याग कर डाला, क्योंकि हिंसा पाप है। झूठ का भी सर्वथा त्याग कर डाला, झूठ पाप है। चोरी का भी त्याग, यानी कि जिस वस्तु का कोई मालिक है, मालिक से बिना पूछे, मालिक के द्वारा नहीं दी गई वस्तु को लेना ही नहीं। अरे मन से भी नहीं लेना। अदत्ता दान, अदत्त का आदान करना ही पाप है।
मैथुन, ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्म आत्मा में ही विचरण करना है। अब इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों से किसी भी प्रकार का भोग उपभोग नहीं नहीं नहीं, ये सब बाहर भटकाती है। अब परमात्मा पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी आत्ममुखी बन चुके हैं। इंद्रादि देवता लोग परमात्मा को प्रणाम करके अपनी परंपरा के अनुसार, कल्प के अनुसार नंदीश्वर द्वीप पर जाते हैं और 28 महोत्सव करते हैं। भरत, बाहुबली आदि 100 के 100 भाई, 2 बहनें, पूरे का पूरा परिवार भी परमात्मा को प्रणाम करके आंखों से आंसू बहाते हुए, वे लोग तो अभी भी ऐसे रहना, ठंडी से बचाव करना, गर्मी, बरसात इत्यादि न जाने किस किस प्रकार की वे तो शिखामत देते रहे। आखिर में वे भी प्रणाम करके चले गए, नगरवासी भी चले गए। 4000 कच्छ, महाकच्छ इत्यादि, जो राजा परमात्मा के बिना जीना पसंद ही नहीं कर रहे थे, जीना उनके लिए कठिन था, वे 4000 राजा परमात्मा के पास में यह कह करके रहे कि जो परमात्मा की गति, जो इनकी गति, वही गति है हमारी। इस तरीके से वे भी रहे। परमात्मा ने वहां से बेहद यत्नपूर्वक विहार प्रारंभ किया। बस वे भी 4000 पीछे 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 पीछे। धीरे धीरे ये इस तरीके से कुछ दिनों तक तो चलता रहा, मगर एक बात याद रखिए, देखा देखी की जाने वाली क्रियाओं का परिणाम, क्रियाओं में रस कम हो जाता है, और तत्व ज्ञान पूर्वक की जाने वाली, श्रद्धा और ज्ञान पूर्वक की जाने वाली क्रिया का परिणाम कुछ दूसरा आता है। इन्होंने तो ये कहा था कि जो ये करेंगे वही हम करेंगे, जैसा ये करेंगे वैसा हम करेंगे। कुछ दिनों तक तो उन्होंने किया भी सही। अब एक बार तो वे लोग परेशान हो गए। परेशान होकर के एक बार वे अलग बैठे। परमात्मा बिल्कुल सबके साथ संबंध तोड़ चुके हैं। उनके लिए तो बड़ी दुविधा बन गई। वे कुछ भी पूछते, परमात्मा कुछ उत्तर ही न देते। मानो उनका कोई भी शब्द परमात्मा के कानों में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। कानों से दिल तक तो पहुंचने की बात ही छोड़ दो। सब जन इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा ये तो कुछ खाते नहीं है, भिक्षा के लिए जाते हैं तो भी वापस बिना लिए आ जाते हैं। याद रखिए, परमात्मा ने दीक्षा के समय 2 उपवास का संकल्प लिया था, परंतु 2 दिनों के बाद तो परमात्मा गोचरी के समय गोचरी के लिए जाते थे। तब कोई भी नहीं जानता था कि मुनि को किस तरीके से आहार पानी घोराना है। परमात्मा जाते और वे लोग देखते कि परमात्मा नग्न है। अरे बहुत बढ़िया से
बढ़िया कपड़े उनको देते हैं। देखते कि ये तो अकेले हैं, अप्सराओं जैसी अपनी लड़कियां देते कि साहब ये ले जाओ। पैदल चलते हैं, हाथी देते, घोड़े देते, तन पर कोई कपड़ा नहीं तो कपड़े देते। अरे इन्होंने तो हमको आभूषण सिखलाए, आभूषण देते। परमात्मा कुछ भी न लेते तो वो कहते ये तो कुछ भी नहीं लेते, ये तो कुछ भी नहीं लेते, ये तो कुछ भी नहीं लेते। सभी की सभी चीजें अरे इन्होंने ही तो दी हैं, इन्हीं को देने में हर्जा क्या है? साहब आप इसी घर में रहिए। परंतु उनको नहीं पता कि ये तो अनगार है। इन्होंने तो संसार की हर एक वस्तु पर से ममता का त्याग कर दिया है। न खाते हैं न पीते। वो जो 4000 थे ना, उन्होंने विचार किया कि यार ये तो बड़ी समस्या हो गई, ये न खाएं न पिए न सोएं। अरे हमसे कितने हंसते हंसते बातें करते थे, हमको संभालते थे, हमारे योग्य सूचन देते थे। अब तो ये सब कुछ करते ही नहीं, ऐसे रहते हैं कि जैसे कि हम इनके कुछ लगते ही नहीं है। इतनी जल्दी ये भूल गए हम सबको। न हमारे खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न सोने की चिंता, न किसी काम की चिंता। पता नहीं खड़े खड़े हाथों को लंबा लटका करके, पता नहीं नासिका के अग्रभाग पर तो कभी आंखें मूंदे, निश्चेष्ट शरीर। इस तरीके से न जाने क्या विचारते रहते हैं, क्या विचारते हैं यह भी तो नहीं पता लगता। डूबे डूबे से रहते हैं। और इनका शरीर भी तो देखो, ज्यों का त्यों। इतने दिनों तक इन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, शरीर में भी कोई फर्क नहीं। सच्चाई यह है, यदि तुम आत्मा के पास में रहना चालू कर दोगे ना, उपवास, अपनी आत्मा के नजदीक रहना चालू कर दोगे ना, शरीर अपनी पूर्ति अपने आप कर लेगा। परंतु अपने पास रहना कैसे, क्यों, वो तो ये जानते नहीं थे। इस चीज का तत्व ज्ञान तो ऋषभदेव जी को था। 4000 राजाओं को तो था नहीं। सभी जनों ने मिल बैठ करके नक्की किया, और जो परमात्मा के गृहस्थ अवस्था में बहुत ज्यादा प्रिय लोग थे, ऐसे कच्छ महाकच्छ से पूछा कि तो अरे यार ये तो हर बार तुमको कहते थे, तुम्हें तो कुछ कहा ही होगा, तुम्हें तो कुछ बताया ही होगा, अब ये क्या सोचते हैं, तुम तो कुछ समझते होंगे। कच्छ महाकच्छ ने भी कहा हमें कुछ भी नहीं इन्होंने कहा, हमने पूछा भी नहीं। अब पूछते हैं तो इनकी ओर से कोई उत्तर नहीं आता। स्वयंभू रमण समुद्र के तल तक जाया जा सकता है। स्वयंभू रमण समुद्र के अंत को पाया जा सकता है, मगर इनके दिल के अंत को पाना बहुत 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 कठिन है। पता ही नहीं लगता, कुछ बोलते नहीं। तो आखिर में उनको सोचना पड़ा कि अब हम क्या करें। आखिर में
उन्होंने एक निर्णय किया कि घर तो जाना ही नहीं है, घर तो जाया ही नहीं जा सकता, भरत से हम आजीविका मांग ही नहीं सकते। हमने तो उन सब के कहने पर भी आदिनाथ जी को नहीं छोड़ा, वे तो आग्रह कर ही रहे थे। अब उन्हीं से जाकर के हम आजीविका मांगे तो कठिन काम है और अनुचित है, शोभास्पद नहीं है। आखिर में कि ऋषभ देव जी तो अब किसी भी प्रकार से हमसे मतलब रखते ही नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि चलो जब तक ये साधना करते हैं ना, अपन जंगलों में रहते हैं और जंगलों में जो कंद मूल होते हैं, फल फल आदि होते हैं, वे खा लेंगे, गंगा नदी का जल पी लेंगे। इस रीति से उन्होंने अपने लिए तो एक रास्ता चुन लिया और सबसे पहले तापस, जिन्होंने परमात्मा की गति जो वही गति है हमारी, ऐसे कहने वाले, जटाओं को धारण करने वाले, फल फूल खाने वाले, पेड़ों के नीचे रह करके ध्यान करने वाले, साधना करने वाले, तप करने वाले, इस प्रकार से तापस प्रवृत्त हुए। परमात्मा निपट अकेले, आत्मा में मस्त, प्रहरों के प्रहर एक ही जगह पर खड़े रहते, अपलक एक ही चीज को देखते रहते, न जाने क्या चिंतन करते हमें नहीं पता। परमात्मा दीक्षा लेने के बाद ऐसी कोई भी प्रवृत्ति न हो जाए जिससे कर्म आए, वो हर पल ध्यान रखते हैं कि बस आते हुए कर्म रुके रहे, बंधे हुए कर्मों का क्षय कैसे करना है, वैसी भाव दशा में परमात्मा जीते हैं। हमेशा कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग की साधना प्रमुख साधना थी परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की। सभी तीर्थंकर भगवंतों की प्रमुख रूप से साधना ध्यान की साधना होती है, कायोत्सर्ग की साधना होती है। धीरे 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 कायिक व्यापार का त्याग, मानसिक वाचिक सभी प्रकार के व्यापारों का त्याग, ठाणेनम मोणेनम झाणेनम, स्थान से इधर उधर होना, ये तन से संबंध रखने वाला एक व्यापार है। वाणी से कुछ भी बोलना, यह वाग योग संबंधी एक व्यापार है। मन से कुछ भी उल्टा सुल्टा सोचना, यह मनोयोग संबंधी एक व्यापार है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अद्भुत 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 साधना कायोत्सर्ग की। भूल चुके काया को। परमात्मा जंगलों में जाते हैं, पेड़ों के नीचे खड़े रहते हैं, वहां पर जाकर के साधना करते हैं। आत्मरमन आत्मरमन आत्मरमन, याद रखें, आत्मरमन आत्मा को पाने के लिए पहली शर्त है। आत्मा को पा लेने के बाद आत्मरमन की प्रक्रिया को वो आत्मा छोड़ ही नहीं सकता। बस आत्मरमन, आत्मरमन करने वाला व्यक्ति ही गुण समुद्र बनता है, गुण समुद्र बन सकता है। आत्मरमन की प्रक्रिया को तुम ऐसे समझो, गुण जितने भी है ना, वो
आत्मा के ही हिस्से हैं, आत्मा में ही गुण है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, हीरे के पत्थर को देखा है ना, जब खान में से निकलता है मैल से मलिन होता है। हीरा घसू, हीरे का पारखी उस पत्थर को पहचान जाता है, लाता है, हीरे को घिसता है, घिसता है, घिसता है। जिस समय वो पत्थर को लाता है कोई चमक नहीं आती है, कोई चमक दिखती नहीं है अंदर की। ज्यों 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 उस पत्थर पर से हीरा घसू मैल को उतारता रहता है, त्यों त्यों हीरे की चमक प्रकट होने लगते हैं। आत्मा भी बिल्कुल 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 हीरे के समान एक गुणमय पदार्थ है। कर्म रूपी मैल जिस तरीके से हीरे के तेज को, स्वाभाविक तेज को वो मैल दबा करके रखता है, वैसे कर्मों ने ही आत्मा के गुणों के ऊपर मैल के समान रहते हुए, उन गुणों के साथ मैल के समान रहते हुए उन गुणों को वे प्रकट नहीं होने देते और एक हीरा घसू के समान आदिनाथ स्वामी जी की आत्मा, ये कायोत्सर्ग ध्यान, ये कायोत्सर्ग की साधना, ये तपस साधना, ये संयम साधना, ये रत्नत्रयी की साधना, इसी साधना के माध्यम से, ये उपवास की साधना, इन्हीं उपवासों की साधना से धीरे 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 वे आत्मा पर छाए हुए कर्मों के मैल को घिसते घिसाते घिसते 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 सारी मैल को निकालने की चेष्टा करते हैं। आत्मान्वेषण आदमी को पता है, पानी जमीन में ही है, खोदना चालू करता है। यदि वह अपनी खुदाई तब तक न रोके जब तक कि उसको पानी न मिले, हो सकता है कि कोई जमीन ऐसी हो थोड़ा खोदे पानी मिल जाए, कोई जमीन ऐसी भी होती है बहुत ज्यादा खोदने पर भी पानी निकले, तो फिर वो वैसा ही होता है। ये तो साधना उसी ही प्रकार से करनी पड़ती है, कर्मों को दूर करने की साधना। परमात्मा जो साधना करते हैं वो एक प्रकार की खुदाई है। परमात्मा जो साधना करते हैं वो एक प्रकार की घिसाई है। उस घिसाई में हीरा घसू को ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से कट करना है। परमात्मा के पास में पूर्व जन्मों की साधना की परंपरा है। उन लोगों के पास जो 4000 जनों ने परमात्मा का अनुकरण बिना समझ से जो चालू किया था, आखिर में वे तो तापस बन गए। वे लोग उस रीति से जीते हैं, परमात्मा साधना करते हुए जीते हैं। समय बीतता जाता है, परमात्मा आहार के समय अपने जिन कल्प के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की अपेक्षा से अभिग्रह धारण करके गोचरी के लिए जाते हैं। किसी को भी पता नहीं था कि परमात्मा ने जो रोटी बनानी सिखाई
जो भोजन बनाने की कला सिखलाई, वो भोजन परमात्मा को देना है। सभी जन यही सोचते थे, ये अरे ये तुच्छ चीज, इनको अपने बड़े से बड़े राजा को क्या करना, फल देते थे, नैवेद्य देते थे, नहीं परमात्मा नहीं देते थे, कल्प्य भोजन ही लेना है। इस रीति से परमात्मा आत्म साधना, अंतर साधना, आत्म यात्रा, मुक्ति की यात्रा की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लगातार आत्मा के ऊपर से कर्मों का मैल उतरने के साथ साथ थोड़े थोड़े गुण भी प्रकट होते हैं, और परमात्मा साधना कैसे कैसे करते हुए किस किस कर्म के मैल को कब कब दूर करते हैं, वह अब गुण साधना, गुण समुद्र बनने की साधना क्या है, गुण स्थान को के क्रम से परमात्मा किस रीति से आरोहण करते हैं, वे मुक्ति के सोपानों पर, गुणों के सोपानों पर गुण स्थानक अत्यंत उपयोगी प्रक्रिया है। यूं तो सामान्य तौर पर चौथे गुण स्थानक से, जिस गुण स्थानक में सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उस गुण स्थानक से चारित्र की शुरुआत करते हैं। पांचवा गुण स्थानक उनके लिए है जो देश विरति धर्म का पालन करते हैं, जो श्रमणोपासक होते हैं, जो देशतः विरति त्याग धर्म को अपनाते हैं, वे पांचवें गुण स्थानक में होते हैं। साधुओं के लिए छठा गुण स्थानक है, परंतु छठे गुण स्थानक वर्ती जो साधु होते हैं, वे प्रमत्त संयमी तो होते हैं, परंतु प्रमादी होते हैं। परमात्मा ने जब से संयम धर्म को अपनाया, वे अप्रमत्त रहे। इसीलिए परमात्मा सातवें गुण स्थानक के साधु रहे। परम जागृत, परम जागृत, परम जागृत आत्मा में कहीं से भी कोई दोष न प्रवेश कर जाए। जो दोष है उसको किस तरीके से बाहर 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 आत्मा से बाहर निकालना है। ये जन्मों 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 के कर्म रूपी कचरे को, कुसंस्कार रूपी जमी हुई मैलों की परतों को उखाड़ने के लिए साधना का पहला अंग विरति, वह विरति भी सभी प्रकार की पाप प्रवृत्तियों की विरति, उसका त्याग। त्याग भी मन से, वाणी से, काया से न करने, न करवाने और न अनुमोदन करने के रूप में, ये सर्व विरति का पचक्खान जिंदगी भर के लिए ये आत्म साधना की शुरुआत है। जिन्होंने आत्मा को पाना है, ये प्रक्रिया तो करनी 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 ही पड़ेगी। चौथे से परमात्मा सीधे सातवें पर आए, और सातवें पर आत्मा परम अप्रमत्त होता है। किसी भी प्रकार का कषाय नहीं करना, परंतु करते तो नहीं है, परंतु जो किए हुए हैं उनको उखाड़ने के लिए किस किस तरीके का प्रयास, ये परमात्मा की साधना से अपने को सीखने को मिलेगा। याद रखिएगा, सभी दोषों का आकर अगर कोई है, खजाना अगर कोई है, तो वह मोह है। और परमात्मा उस मोह के प्रति बिल्कुल निरीह बन करके
किस तरीके से साधना करते हैं वह वर्णन, और इधर से कच्छ महाकच्छ जो कि जंगल में है, और जंगल में ही दूसरे प्रांतों में, दूसरे देशों में काम निपटा करके वापिस उन्हीं के बेटे वापिस आते हैं। नमी और विनमी जिनका नाम है, उन्होंने जंगल में अपने पूज्य पिताजी को देखा, कच्छ महाकच्छ को, एकदम आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या इत्यादि बातें उस समय परमात्मा के जीवन में कैसी घटी, और परमात्मा ऐसे विकट संयोगों में से किस तरीके से बिल्कुल निर्ममी, बिल्कुल निष्प्रिय परमात्मा आत्म संयमी, परमात्मा ने तत्व ज्ञान पूर्वक जो संयम धर्म अपनाया, अब वे उसको कैसे जीते हुए गुण समुद्र बनते हैं, उसकी चर्चा अपन लोग बस चालू कर चुके। अब जल्दी से जल्दी यह विषय भी आपसे मैं जल्दी से जल्दी उनकी साधना के रूप में आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा, संक्षेप में बतलाऊंगा। परंतु आत्म साधना करनी हो तो उनकी साधना को समझना अति आवश्यक होगा। इतना ही आप लोगों को अभी कहना चाहता हूं। इतना मांगू रे देवा, इतना मांगू रे, इतना मांगू रे देवा, इतना मांगू रे। भव भव चरण शरण तुम केरो, इतना मांगू रे, इतना मांगू रे देवा, इतना मांगू रे। सिद्धार्थ नृपनंदन केरो, त्रिशला मात आनंद बधिरो। ज्ञात नंदन प्रभु त्रिभुवन मोहे, ज्ञात नंदन प्रभु त्रिभुवन मोहे। सोहे हरित भव फेरो रे, इतना मांगू रे देवा, इतना मांगू रे। दीन दयाल करुणानिधि स्वामी, वर्धमान महावीर भलेरो। श्रमण सुहंकर दुख हरनामी, श्रमण सुहंकर दुख हरनामी। आर्यपुत्र ब्रह्मभूत दलेरो, इतना मांगू रे देवा, इतना मांगू रे। तेरे ही नाम से हूँ मद मातो, स्मरण करते आनंद भरेरो। तेरे भरोसे ही भीति निवारी, तेरे भरोसे ही भीति निवारी। आनंद मंगल तुम ही करेरो, इतना मांगू रे देवा, इतना मांगू रे। पूर्ण पुण्य उदय कर पामी, शासन तुमरो नाश अंधेरो।
शरण मूरण कर्म कलंक ठगीरो शासन तेरो जग जयवंतो शासन तेरो जग जयवंतो सेवक वंदित निश दिन तेरो इतना मांगू रे देवा इतना मांगू रे इतना मांगू रे देवा इतना मांगू रे भव भव चरण शरण तुम तेरो इतना मांगू रे इतना मांगू रे देवा इतना मांगू रे इतना मांगू रे देवा इतना मांगू रे शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारणम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति